स्वागत है आप लोगों का कोडिंग विथ इमाद चैनल में। आज हम लोग बात करने वाले हैं सीक्वल एग्रीगेट फंक्शन। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे सीक्वल एग्रीगेट फंक्शन। तो सीक्वल एग्रीगेट फंक्शन होता क्या है? एक्चुअली एन एग्रीगेट फंक्शन is a function that performs a calculation on a set of values and return a single value। जैसे एक टेबल है, उसके अंदर बहुत सारे कॉलम्स है। तो सपोज एक कॉलम पे हमें परफॉर्म करने होते हैं। ठीक है, तो कॉलम्स तो बहुत सारे होते हैं, मोर देन वन होते हैं, 1 2 3 जितने बहुत सारे होते हैं कॉलम्स। ठीक है, और कॉलम्स के अंदर रिकॉर्ड्स भी बहुत होते हैं। उन रिकॉर्ड्स पे हमें वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, किसके? एग्रीगेट फंक्शन के थ्रू। ठीक है, और हमें रिजल्ट देता है वो सारे कॉलम्स को कैलकुलेट करके, कैलकुलेशन ऑन अ सेट ऑफ वैल्यूज एंड रिटर्न अ सिंगल वैल्यूज। ठीक है, सिंगल वैल्यू रिटर्न करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं एग्रीगेट फंक्शन। ठीक है, एग्रीगेट फंक्शंस आर ऑफन यूज्ड with the group by clause of the state statement of the select statement. The group by clause split the result set into group of values and the aggregate function can be used to return a single value for each group। जैसे अब हमारे पास टेबल है, उसके अंदर बहुत सारे कॉलम्स हैं। ठीक है, और रिकॉर्ड्स हैं, हर कॉलम के सब रिकॉर्ड्स हैं। तो उस रिकॉर्ड में क्या करता है कि वो स्प्लिट करता है ग्रुप बाई करके। ये हम लोग हमें यूज़ करेंगे ग्रुप बाई। अभी ग्रुप बाई मैंने पढ़ाया नहीं हूँ, इसलिए मैंने अभी एग्रीगेट फंक्शन बता दे रहा हूँ, ताकि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ग्रुप बाई पढ़ने वाले। तो ग्रुप बाई उसके हिसाब से लगाते हैं, तो वो वैल्यू को स्प्लिट करता है। सपोज ग्रुप में हो तो उसको स्प्लिट करता है, उसी को बोलते हैं रिटर्न अ सिंगल वैल्यू फॉर ईच ग्रुप। एक ही वैल्यू रिटर्न करके हमें देता है, जो कि एग्रीगेट फंक्शन का काम है ना। तो मैं ऑलरेडी लिख रखा हूँ कौन कौन से होते हैं। तो देखिए देखिए सीक्वल एग्रीगेट फंक्शन कौन है? मीन है, मैक्स है, कॉन्ट है, एवरेज है, सम है। ठीक है, मीन का मतलब क्या है कि बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं, है ना। तो एक कॉलम पे हमें अब उसमें से निकालना है कि सपोज किसी बंदे की सैलरी है, सैलरी वाले एक कॉलम है, सैलरी कॉलम्स है। ठीक है, उसके अंदर बहुत सारी सैलरी सबके कॉलम्स के अंदर। तो उसमें हमें निकालना है सबसे कम वाला सैलरी कौन वाला है, सबसे कम। तो वो मीन हम यूज़ करेंगे। तो हमें अब कॉलम्स तो बहुत, रिकॉर्ड्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें हमें रिकॉर्ड्स कितने देंगे? सिर्फ एक रिकॉर्ड देगा, जो सबसे कम वाला होगा। उसी तरीके से मैक्सिमम है। अब सैलरी वाला है, सैलरी के रिकॉर्ड्स हैं, तो उसमें से जो सबसे ज़्यादा वाले सैलरी वाले होंगे तो वो हमें रिकॉर्ड देंगे। सपोज मिनिमम, अब मान लिया यहाँ पे मैंने लिखता हूँ 50। ठीक है, ये रिकॉर्ड्स हैं 50, 60, 70, 20। अब इसमें से मिनिमम फिर देते हैं 40। ठीक है, अब इसमें से देखेगा मिनिमम कौन है। मिनिमम तो रिजल्ट क्या देगा इसमें से? मिनिमम 20 है ना, तो ये 20 हमें देगा। उसी तरीके से ये मैक्स क्या है? अब ये चीज़ें हैं, इसमें से ही मैं देख लेता हूँ अभी, है ना। ये मैंने किया, इसमें से मीन निकाला। अब इसमें से मैक्स कौन सा होगा? तो मैक्स तो 70 है, तो हमें ये क्या रिकॉर्ड देगा? 70 देगा। अब कॉन्ट्स की बात करते हैं। कॉन्ट्स क्या करते हैं? ये सब सारे कॉलम्स है, सपोज इतने कॉलम्स है किसी सैलरी कॉलम पे, है ना। तो वो हमें हमें क्या काउंट करके देगा? हमें काउंट करके देगा टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5, है ना। 5 है, तो हमें क्या देगा? ये 5 करके देगा। ठीक है, अब एवरेज की बात करते हैं। तो एवरेज क्या करेगा? एवरेज भी उसी तरीके से, सपोज 50, 60, 70, 20 और ये 40। अब ये क्या करेगा? 1 2 3, 1 2 3 4, 5 रिकॉर्ड्स है ना, 3 2 5, 5 रिकॉर्ड्स है। अब यह क्या करेगा? ये तो इसका एवरेज फार्मूला तो यही है ना, टोटल काउंट कर लेगा 5 और डिवाइड बाई, सॉरी, ये सारे जोड़ लेंगे 50, ये सारे जोड़ लेंगे, है ना। एवरेज तो ऐसा ही निकालते हैं, 50 प्लस 60 प्लस 70 प्लस 40, ये जो डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? इसको डिवाइड कर देगा ना, डिवाइड बाई 5, मतलब कितने? 1 2 3 4 5, 5 से। तो जो इसका रिजल्ट आएगा वही हमें
ये एवरेज वैल्यू हमें देगा। तो हुआ ना, सिंगल रिटर्न करके दिया ना एक वैल्यू, मल्टीपल का ऑपरेशन करके हमें एक वैल्यू रिटर्न करके दे दिया है ना। जो भी इसका आउटपुट होगा आप देख लेना। अब चलते हैं सम में। सम में क्या करता है? सम में भी वैसे ही। सम में क्या है कि ये इसको ऐसे करता है, ये सिंपल इज इक्वल टू, इसी चीज़ को बस सम करके हमें दे देता है ना। इसको सम करके हमें रिजल्ट जो जो इसका जो 50 है, सॉरी 50 है ना, ये इसका जोड़ के ये हमें रिजल्ट दे देगा है ना। मल्टीपल वैल्यूज़ को कैलकुलेट करके परफॉर्म करके हमें कितना दिया, एक वैल्यू रिटर्न करके दे दिया है ना। तो ये चीज़ें होती है। तो चलिए मैं अभी कमांड वहाँ टर्मिनल पे चलते हैं, वहाँ बात करते हैं। ये चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। अब यहाँ पे देखता हूँ मैं सबसे पहले देखते हैं अब अभी हमारे पास 3 रिकॉर्ड है ना। अब हम सबसे पहला कौन सा लगाएंगे? सबसे पहला हम मीन की बात करते हैं, ठीक है। मीन की बात करते हैं। तो मीन की बात करते हैं तो सेलेक्ट मीन एवरेज वैल्यू, ये मीन, ये हुआ एग्रीगेट फंक्शंस, ठीक है। मीन किस पे? मैं एज पे लगा रहा हूँ, ठीक है, एज कॉलम पे, ठीक है। फ्रॉम टेबल नेम स्टूडेंट, ठीक है, मैंने इस पे लगाया। अब ये रिकॉर्ड्स मिनिमम जो इसका एज होगा मिनिमम 40 वाला है, तो हमें कौन सा रिजल्ट देगा? चूँकि 58 भी है, 58 50 40, तो हमें रिजल्ट देगा एक। कौन वाला देगा? जो सबसे कम 40 वाला है, ठीक है। तो हमें एक रिजल्ट दे दिया ना। इसी को बोलते हैं मीन एग्रीगेट फंक्शन, ठीक है। अब इसी में मैं मैक्स निकालता हूँ, ठीक है। मैक्स की बात करते हैं। ये अब मैक्स की यूज़ कर लो आप, मैक्स यूज़ कर लेते हैं, और एज, ठीक है। अब देखें मैक्स में क्या देगा? जिसका एज 58 है तो 58 वाले देगा मेरे को, 58 वाला दिया ना। उसी तरीके से अब मैं देख लेता हूँ, मीन मैक्स हो गए। अब मैं देखता हूँ मीन हो गए, मैक्स हो गए। अब कॉन्ट की बात करते हैं। कॉन्ट क्या है? अब कॉन्ट की बात करते हैं। सेलेक्ट कॉन्ट कॉलम नेम एज फ्रॉम टेबल नेम स्टूडेंट, ठीक है। इस पे जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे एज से, ठीक है, वो सारे रिकॉर्ड्स मेरे को दे देंगे काउंट करके कि कितने रिकॉर्ड्स इसके अंदर। तो 1 2 3, 3 रिकॉर्ड्स हैं तो ये मेरे को 3 रिकॉर्ड्स हमें दे देगा। 3 रिकॉर्ड्स दे दिया ना, यही है काउंट का। अगर हमने लगाया सेलेक्ट काउंट किसी भी कॉलम पे, कॉलम सपोज मैंने लगाया लास्ट नेम, ठीक है, लास्ट नेम मैंने लगाया, लास्ट नेम, ठीक है। तो ये हमें जितने भी वो जितने रिकॉर्ड्स हैं वो हमें दे देगा। सॉरी, लास्ट नेम वो स्ट्रिंग है ना, ये लास्ट नेम कितना? लास्ट नेम एक है ना, हमें एक करके दिया, एक रिकॉर्ड्स लास्ट नेम, ठीक है, ठीक है। लेकिन ये जब काउंट करेंगे, जब हम काउंट करेंगे, सेलेक्ट स्टार नहीं सॉरी काउंट क्या है ये? एज। अगर एज पे मैंने लगाया है ना, तो क्या करेगा ये? फ्रॉम टेबल स्टूडेंट, हमें कितना रिकॉर्ड दिया? 3 रिकॉर्ड दिए। तो एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ आपको कि अगर काउंट की बात करेंगे हम लोग, ठीक है, काउंट की बात करेंगे, तो उसमें अगर नल वाला रहेगा, सपोज किसी एज है तो किसी एज में हो सकता है नल भी हो, है ना।
किसी किसी ये में एज तो हो सकता है किसी का 0 भी एज हो, है ना। तो उस केस में, नल के केस में क्या करेगा, वो काउंट नहीं करेगा। काउंट के केस में काउंट क्या करता है, अगर नल है किसी कॉलम के रिकॉर्ड्स में तो वो उसको काउंट नहीं करेगा। ये आप जहन में रखना, ठीक है। चूँकि ये काउंट नहीं करता नल वाले वैल्यूज़ को, ठीक है। तो कॉलम इसके लिए यूज़ करते हैं। अगर हमने यहाँ पे लिखा सेलेक्ट स्टार काउंट, और काउंट के अंदर हमने स्टार लिख दिया, तो ये सारे रिकॉर्ड्स में से वो फेच करेगा, मतलब सारे कॉलम पे ये काम कर जाएगा, ठीक है। फ्रॉम टेबल नेम स्टूडेंट आ गया ना। काउंट क्या किया, ये 3 रिकॉर्ड्स था तो 3 रिकॉर्ड्स दे दिए मेरे को, तो ये होता है काउंट। अब बात करते हैं, काउंट हो गए, अब बात करते हैं एवरेज की बात करते हैं, ठीक है। एवरेज की बात करते हैं। सेलेक्ट एवरेज एज फ्रॉम टेबल नेम स्टूडेंट, ठीक है। अब एवरेज में हमें क्या रिकॉर्ड्स आने चाहिए, अगर एज है 58 है, 50 और 40, ठीक है। तो ये अगर तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 10 10 4 14 148, 148 को 3 से डिवाइड करो तो कितने हो जाएंगे, चलो कैलकुलेट करके देखते हैं, ठीक है। कितने आ गए, 49.333, ठीक है। ये एवरेज निकाला इसका, है ना। अगर एज है 3 है ना, 58 50 40, आप कैलकुलेशन करके देख लेना, ठीक है। ये चीज़ें आ गई ना, 49.33, है ना। ये हुआ एज का कैलकुलेशन। तो इसको बोलते हैं एवरेज। एवरेज निकालना कि 3 रिकॉर्ड्स है या बहुत सारे रिकॉर्ड्स हो सकते हैं, उस रिकॉर्ड्स में एज का आप एवरेज निकालो, तो वो हम लोग एग्रीगेट फंक्शन का यूज़ करते हैं, एवरेज। एवरेज भी आपको समझ में आ गया। अब मैं बात करता हूँ सम की, ठीक है, सम एग्रीगेट फंक्शंस की। अब सम में क्या करते हैं, सेलेक्ट सम एज, सारे एज को जोड़ देना है, ठीक है। फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक है। तो अब एज कितने हैं सबका, ये सारे 140 शायद मैंने जोड़ा था ना, तो ये एज आना चाहिए, कितना है 148, हाँ करेक्ट, ठीक है। ये तीनों एज को आप जोड़ो, 50 ये है ना 148, तो ये चीज़ होते हैं सब। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये समझ में आया होगा, और आप लोग प्रैक्टिस करें, ठीक है। प्रैक्टिस करने से चीज़ें आएंगी। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो पूरा देखा करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। आप अपने ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद रखें।